वृश्चिक लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। अष्टम भाव में देखा जाए तो यहाँ सूर्य के साथ यदि बुध आपके स्थित हैं तो बुध अपने स्वयं के ही घर में आ रहे हैं और वो आपके 11वें घर के भी लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में बुध आपको काफ़ी मामलों में हेल्प करेंगे। ऐसा बुध आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने, अष्टम भाव से रिलेटेड जो नई चीज़ें उनको एक्सप्लोर करने के साथ साथ ऐसा बुध रिसर्च वगैरह में, कल्ट वगैरह में, या जैसे फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कार्य है, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं तो उन कार्यों में काफ़ी हेल्प होगी। सूर्य भी यहाँ पे आपके चार्ट में 10वें ही घर के लॉर्ड हैं। भले ही अगर यहाँ पे बुध बहुत अच्छे प्लेस्ड नहीं है, अगर बुध वक्री हो जाएं या कहीं ना कहीं बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है तो फिर आपको सूर्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर सूर्य बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है लगभग आपको 25 की एज तक थोड़ा कैरियर में सेटलमेंट नहीं मिल पाता और थोड़ा स्ट्रगल सा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो नेम फेम आपको चाहिए, जिस प्रकार का फेम आपको मिलना चाहिए एक्चुअल में, कभी कभी उसकी काफ़ी कमी भी महसूस होगी। सूर्य और बुध के यहाँ आ जाने से आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, आपके विचारों में गहनता बहुत ज़्यादा होगी, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपना जो टैलेंट है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। इसके लिए आप थोड़ा समय भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष से जुड़ा है। तो आपके ससुराल पक्ष के लोग भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं, धन से जुड़े मामलों में, रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में। हालांकि वो जो उनकी फैमिली होगी उनमें कोई बहुत ज़्यादा रेपुटेड व्यक्ति हो सकता है, किसी बड़े सरकारी पद पे या प्रशासनिक पद पे हो सकता है। आपका जो जीवन साथी होगा वो अपनी फैमिली के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा, जैसे धन या संपत्ति के मामलों में, या वो स्वयं कहीं ना कहीं एक अच्छे सरकारी पद पे हो सकता है। सूर्य और बुध यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गहनता देते हैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए, या कोई भी निर्णय लेने के लिए, और आप एकदम से छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं ऐसे कंजक्शन के होते हुए। वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास अर्निंग करने के लिए। ऐसे जातक टैक्स से रिलेटेड काम अच्छे से कर सकते हैं, जासूसी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह या जो इस प्रकार के जो काम है वो भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जातक कोई रिसर्च करें, अगर अकल्ट वगैरह के फील्ड में जाएँ तो भी वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे। ज़्यादातर ऐसे जातकों को उन कार्यों में लगाना चाहिए जहां पर वो कोई बहुत लंबे समय तक ऐसा चलने वाला काम करे जिसमें सेम काम को आपको रिपीट करना पड़ता है या सेम सिचुएशंस रहती हैं। सूर्य और बुध यहाँ पर आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने, कुछ नया सीखने के लिए भी काफ़ी प्रेरित करने वाले हैं। लेकिन मेनली क्योंकि जो बुध है वो 11वें घर के लॉर्ड हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी अब अष्टम भाव से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी कभी कभी, और इसका असर फिर आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिवली पड़ सकता है। यहाँ पे सूर्य और बुध के आ जाने से आप हमेशा थोड़े गोपनीय रहेंगे। हो सकता है बहुत इंट्रोवर्ट आप रहें या लोगों के सामने बहुत जल्दी ना आ पाए, या तो फिर आपके जो हॉबीज हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनसे लोग उतने ज़्यादा वाकिफ ना हो पाए। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक दूसरों के साथ जितना ज़्यादा समय स्पेंड करेगा दूसरे उसको उतना ही ज़्यादा समझ पाएंगे। आप लेकिन दूसरों का माइंड रीड करने, दूसरों की सिचुएशन को समझने, दूसरों की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको जानने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। भले ही आप स्वयं एक बहुत ही ज़्यादा गोपनीय व्यक्ति होंगे, लेकिन यहाँ पर आप दूसरों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य और बुध यहाँ बुधादित्य योग बना रहे हैं और बुध अपने घर में, तो ये प्रॉपर बुधादित्य योग माना जा सकता है। इसलिए आपके जीवन में अष्टम भाव की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने, कुछ बड़े चेंजेस आने की संभावना भी है। इस तरीके से देखा जाए तो फिर आपके सप्तमें शुक्र हैं, तो क्योंकि अष्टम भाव मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर शुक्र आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो सूर्य और बुध का ये वाला कंजक्शन आपको मैरिज के बाद बहुत सारे बड़े परिवर्तन कैरियर में या आपके अर्निंग्स में दिखा सकते हैं। ऐसे जातकों को भले ही हो सकता है कभी कभी मैरिज तक उतना ज़्यादा नेम फेम नहीं मिलता, लेकिन मैरिज होने के बाद उनके जीवन में कैरियर वगैरह को लेके, धन संपत्ति वगैरह को लेके, अर्निंग वगैरह को लेके काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आते हैं। सूर्य और बुध का दृष्टि आपके वाणी स्थान पे रहेगा। वाणी स्थान पे इनका दृष्टि मोस्टली आपके फेवर में काम करेगा, और यहाँ पे सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के घर पे ही दृष्टि डालेंगे। ऐसे में बृहस्पति की प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सूर्य है क्योंकि वो 10वें घर के लॉर्ड हैं और वो कहीं ना कहीं जो बुध हैं 11वें घर के लॉर्ड है, ऐसे केस में आप बहुत ज़्यादा गोपनीय रणनीति बनाएंगे अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा आप थोड़े यूनिक से दिखेंगे अपने कैरियर के लिए जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे या कैरियर में जब भी आप काम करेंगे। हमेशा ऐसे जातकों को थोड़ी गोपनीयता पसंद होगी, या उनके आसपास माहौल ऐसा डेवलप हो जाएगा जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो प्रायोरिटी है गोपनीयता को दी जाएगी। ऐसे जातक कुछ खुफिया विभाग वगैरह में भी काम कर सकते हैं।
मोस्टली ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान देखे जा सकते हैं, भले ही उनकी शुरुआत में एजुकेशन वगैरह में कुछ दिक्कतें रही हों, लेकिन वो आगे चलकर जब हायर स्टडीज़ वगैरह की बात आती है, लेट एज की बात आती है, तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए हो सकता है आप अपनी फैमिली को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप एक बहुत ही साइंटिस्ट टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं। तो फैमिली को समय नहीं दे पाने या रिश्तों को समय नहीं दे पाने की वजह से आपके सामने काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आ सकते हैं। दोनों की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पे रहेगी, तो फैमिली और लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेज आ सकते हैं। अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत हुआ, अगर बृहस्पति बहुत मजबूत हुआ, तो आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और सूर्य और बुध आपको अपनी संपत्ति मैनेज करने, धन मैनेज करने में भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी आपकी वाणी थोड़ी ज़्यादा उग्र हो जाएगी और दूसरा घर वैसे भी बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो आप में थोड़ा ईगो भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है। मंगल से रिप्रेजेंट होने के कारण मेनली आप बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। कभी कभी आपको कोई बात पसंद नहीं आई, कोई आपको ऐसी घटना हुई जो पसंद नहीं आई, तो ऐसे में आप में उग्रता आ सकती है अचानक से। तो आपके व्यवहार को पढ़ पाना, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को पढ़ पाना सामने वाले के लिए उतना ईजी नहीं है और ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य ऐसे प्लैनेट हैं जो प्लैनेट आपके 10th हाउस या आपके 11th हाउस में बैठे हैं, क्योंकि इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पे आपके जीवन पर बहुत अहम प्रभाव डालेंगे। जो ग्रह आपके 10वें घर में बैठा है वो 4th हाउस को जरूर ही प्रभावित करेगा, या वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है, तो वो उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी एक्टिवेट करेगा या उन पर भी अपना प्रभाव डालेगा। इसी के साथ साथ जो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट है उसका भी कहीं ना कहीं दृष्टि दूसरे भाव पे हो सकता है किसी पे भी। तो ऐसा जो कंजक्शन है वो लेट एज में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, लेकिन आपको थोड़ा झुकाव ज़्यादा देता है मैरिज होने के बाद अपने इन लॉज की तरफ। अगर आप अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छा रिश्ता मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो आप उनके साथ मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं, या तो फिर उनकी तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलेगा उसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको नजर आएगी। अब इस प्रकार के कंजक्शन में जातक बहुत ज़्यादा योग्यता लिए हुए हैं, बहुत सारी एबिलिटीज उसमें, लेकिन स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। आपको स्वयं को बहुत ज़्यादा आपको पहचानने की आवश्यकता है। साथ ही अब इसमें महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे।